गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने यूज ऑफ आर्ट वर्क्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफिक डिजाइंस क्या होते हैं और ग्राफ्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम यूज ऑफ आर्ट वर्क में मैप्स क्या होते हैं, जिसे मानचित्र भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मानचित्र बोलते हैं इसको, मैप्स को। सबसे पहले मानचित्र क्या होता है, तो मानचित्र क्या होता है, मैप इज ए कार्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो मानचित्रण, मतलब उसको मानचित्र के थ्रू या किसी नक्शे के थ्रू प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एज ए होल, मतलब पूरे जो पृथ्वी है उसको एज ए होल, मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप भी हम बना सकते हैं, या पूरे उसका पार्ट मतलब उसका भाग जो होता है, जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड में उसका एक पार्ट जैसे इंडिया का मैप, तो वैसे भी बना सकते हैं एक फ्लैट सरफेस पे। और जो मैप बनाने की आर्ट और साइंस होती है उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, मानचित्रण भी कहते हैं। और मैप बनाने वाले को मैप मेकर या फिर कार्टोग्राफर भी कहा जाता है। इट कैन बी ट्रेडिशनली तो ये किसी पेज या पेपर पर भी बनाया जाता है प्रिंट करके, और आजकल डिजिटल एरा में क्या है, डिजिटल मैप्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम पिक्सेल्स का यूज़ करके भी मैप को बना सकते हैं। फिर है कि मैप की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी व्यक्ति को जाना होता है तो उसमें हम मानचित्र का बहुत सहारा लेते हैं। दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल टूल है, मतलब जो भी हमें भौगोलिक एरिया के बारे में जानना होता है उसका क्या है, ये इम्पोर्टेंट टूल है। मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पर ये खुद रियलिटी नहीं होते हैं। मतलब जैसे मैप मेकर जो नक्शा बनाने वाला होता है, जो वो रिप्रेजेंट करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, वही एरियाज़ को वो अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है। पर वो कोई रियलिटी हो या ना हो, उसमें 90% रियलिटी है या 99% रियलिटी है, 1% का एरर जो है हमेशा रह ही जाता है। फिर है कि जो मॉडर्न एरा में देखें तो मैप क्या करते हैं, मैप से आजकल आर्मी में, नेवीज़ में, एयरफोर्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेलर्स होते हैं जिन्हें नाविक भी कहते हैं, उनको भी क्या है, मैप की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पायलट्स हैं, माइनर्स हैं, जो खान में काम करने वाले लोग होते हैं, और जो इंजीनियर्स हैं, ये सब क्या है, जब बनाते हैं कोई भी एरिया का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें इनको मैप की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई रोड का निर्माण कर रहे हो या फिर कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं, तब भी ये क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सूचना प्रदान करता है कि कौन से एरिया में किस तरीके से हमें मानचित्र का यूज़ करना है। फिर है कि एलिमेंट्स, एक मैप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो एक मैप में मुख्यतः 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है टाइटल, लीजेंड जिसे की भी बोलते हैं, कंपास, रोज, स्केल और इनसेट मैप। इनके बारे में आगे हम देखते हैं कि ये सबका क्या रोल है एक मैप में, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमने बात की कि टाइटल, जो शीर्षक होता है, वो मैप में कहाँ होता है, कैसे यूज किया जाता है। तो एक मैप में टाइटल क्या बताता है, उसका कंटेंट को बताता है कि उस टाइटल में जो मेन टॉपिक है या मेन क्लू क्या है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे ये जो मैप दिया गया है, इसका टाइटल ये है कि ये जो मैप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, इसके बारे में सूचना इसमें दी गई है। सेकंड जो है लीजेंड, जिसे की भी बोलते हैं। तो लीजेंड क्या होती है, सिंबल्स यूज़ करते हैं जब हम किसी मैप में पूरी इन्फॉर्मेशन ना देते हुए सिंबल से किसी चीज़ को दर्शाना हो, किसी भी की से हमें समझाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमें हाईवे दिखाना है,
स्टेट रूट दिखाना है, लेक्स को दिखाना है, ड्राई लेक, तो ये इनके सिंबल्स यूज़ किए गए। इनके थ्रू मैप में क्या किया जाता है, सिटीज़ और टाउन्स का दिखाना है या फिर माउंटेन की पीक्स दिखानी है, तो इनसे रिलेटेड अगर हमें सिंबल्स के जरिए क्या है, मानचित्र में ये सिंबल्स यूज़ करके मैप में इनको दर्शाया जाता है। फिर है कंपास रोड का क्या यूज़ है, तो कंपास रोड क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन जो है एक मानचित्र में कैसे डायरेक्शन का यूज किया जाता है उसको क्या दर्शाने के लिए कंपास रोड का यूज़ किया जाता है। ये क्या दिखाता है, कोई डायरेक्शन या फिर हमें कोई लोकेशन ढूंढनी है मैप पे, तो उसकी क्या है, हमें दिशा बताने के लिए कंपास रोड का यूज़ किया जाता है। फिर है मैप में स्केल का क्या यूज है, मैप स्केल किसे कहते हैं, तो जैसे स्केल का यूज डिस्टेंस, किसी एरिया में, जैसे एरिया है, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, इससे दूसरी डिस्ट्रिक्ट की दूरी को दर्शाने के लिए, उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, स्केल का यूज किया जाता है। उसमें एग्जैक्ट दूरी तो हम नहीं दिखा सकते, अगर ये वाली डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िला इस ज़िले से 100 किलोमीटर दूर है, पर मैप में इसको दर्शाना 100 किलोमीटर को बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा साइन यूज किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, तो ऐसे दर्शाना पड़ता है मैप में। दूरी को दर्शाने के लिए मैप स्केल का यूज किया जाता है। ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैप पे क्या डिस्टेंस दिखाई गई है, मतलब हमने मैप पे इतनी सी डिस्टेंस में 100 किलोमीटर को दर्शा दिया है और रियलिटी में वो डिस्टेंस कितनी है, उसके बीच का क्या है, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए मैप स्केल का यूज किया जाता है। फिर दूसरा ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी को दर्शाता है, पर मैप में उसका साइज जो है छोटा भी हो सकता है पर और बड़ा भी हो सकता है, पर वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी को दर्शाने की कोशिश करता है कि 100 किलोमीटर दूरी है, उसको क्या है, इस सिंबल से दर्शाने की प्रयास करता है। फिर आगे ये बताया गया है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर में 8 किलोमीटर को दर्शाने के लिए इस सिंबल का यूज किया गया है, तो स्केल का ऐसे यूज किया जाता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। फिर है इनसेट मैप, जो इसका 5वां एलिमेंट है वो है इनसेट मैप। ये क्या होता है, जो हमारा ये पूरा मैप का एरिया होता है, जो हम मैप बनाते हैं, पूरा मानचित्र जो होता है उसमें उसके सेम पेज पे ही होता है, तो ये क्या है, इनसेट मैप है। ये मैप वाले सेम पेज पे ही है, एक तो पहली इसकी खासियत। दूसरा ये यूज़ किया जाता है डिटेल, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, इस मैप में ये पर्टिकुलर एरिया इसने सेलेक्ट किया, पर इसको यहाँ ना दर्शा के इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताना है, वर्णन करना है उसका, तो इसको साइड में इनसेट मैप के थ्रू छोटे से एरिया में दर्शाकर उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ में किसी मेन टॉपिक को दिखाना मैप में इजी नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा इस मैप के सेम पेज पे ही छोटे से जगह को कवर करके क्या है, दर्शाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनसेट मैप का यूज किया जाता है। इस प्रकार देखा कि हमने ये जो है मैप के 5 एलिमेंट होते हैं, टाइटल, लीजेंड, कंपास रोज और स्केल और इनसेट मैप। ये एक डायग्राम है, मतलब ये मैप का ये एक मानचित्र है जिसमें जो ये है टाइटल है कि कॉन्टेगियस यूनाइटेड स्टेट, ये इसका टाइटल है। मैप में ये 5 एक साथ दर्शाए गए हैं। ये कंपास रोज है, डायरेक्शन का एलिमेंट दिया गया है। ये स्केल है कि कैसे स्केल का डिस्टेंस के लिए यूज़ किया गया है। ये लीजेंड्स है, इसमें जो की यूज़ की गई है, सिंबल्स यूज किए गए हैं रिवर्स, लेक्स को दिखाने के लिए इस मैप में, उसके लिए ये लीजेंड्स यूज किए गए हैं। और ये इनसेट मैप है, तो ये पूरे मैप को किसी भी एरिया को उठाकर अलग से समझाने के लिए इनसेट मैप का यूज किया जाता है। तो इस मैप के थ्रू इसमें 5 एलिमेंट्स को क्या किया गया है, कवर किया गया है कि एक मैप में ये 5 एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ मैप, कि मैप के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला है
पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, उसमें किसी भी स्टेट की बाउंड्री है, कंट्री की बाउंड्री है या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है उनकी बाउंड्रीज़ को दर्शाया जाता है। और इनको अलग अलग जो टाइप की बाउंड्री है उनको अलग अलग डिफरेंट सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे सिंबल्स के रूप में हम कलर्स को यूज कर सकते हैं या अलग अलग कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज़ को शो करने के लिए कोई भी स्टेट की, कोई डिस्ट्रिक्ट की या नेशन की, कंट्री की, उनको शो करने के लिए पॉलिटिकल मैप्स का यूज किया जाता है। सेकंड है फिजिकल मैप्स। एक मैप में जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स है, लेक है, समुंदर है, प्लेन्स है, या इन सबको एक अर्थ सरफेस पे दिखाने के लिए जो है फिजिकल मैप्स का यूज किया जाता है। इस टाइप के होते हैं फिजिकल मैप्स। थर्ड है टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, टोपोग्राफी, टोपो मैप्स भी बोलते हैं इनको। एलिवेशंस को लैंड पे, एलिवेशन क्या होता है, हाइट, उसको कंटूर लाइंस के थ्रू क्या है लैंड पे कैसे दिखाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। इसेंशियली इट इज़ अ मैप दैट शो कि जो ग्राउंड है वो सी लेवल से कितना ऊंचा और नीचा है, हाउ हाई एंड लो द ग्राउंड इज इन रिलेशन टू सी लेवल। सी लेवल से जो ग्राउंड का लेवल है वो कितना हाई और लो है, उसको टोपोग्राफिकल मैप्स के थ्रू दर्शाया जाता है। और इसमें क्या है, कंटूर लाइंस का यूज किया जाता है एलिवेशंस को, मतलब हाइट को दर्शाने के लिए। उसके बाद है क्लाइमेटिक मैप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे वेदर की कंडीशंस को दर्शाने के लिए, या फिर जैसे टेम्परेचर है, विंड डायरेक्शन है, रेनफॉल को दर्शाने के लिए या प्रेशर को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, क्लाइमेटिक मैप्स का यूज किया जाता है। तो उसके ये सिंबल्स दिए होते हैं, ये जैसे इसमें दिया गया ये लीजेंड है इसका। तो एक मैप में वो 5 एलिमेंट्स भी दर्शाए जाते हैं और सिंबल्स का यूज करके क्लाइमेटिक मैप क्या बनाया गया है। उसके बाद है थीमेटिक मैप्स। क्या होते हैं, इसके नाम से आप पहचान सकते हो कि थीमेटिक, किसी पर्टिकुलर थीम को लिया जाता है इसमें, उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मान लो कोई इंडिया जियोग्राफिकल का स्पेसिफिक एरिया हो गया, तो भारत में क्लाइमेट को हम पर्टिकुलर थीम ले सकते हैं, तो फिर क्लाइमेट से रिलेटेड हो जाएगा, वेजिटेशन से रिलेटेड, उनकी भारत की इकोनॉमिक से रिलेटेड, पॉपुलेशन से या लैंग्वेज से रिलेटेड, इनमें से कोई भी थीम को लेकर हम क्या है मैप को बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, थीमेटिक मैप्स भी बोलते हैं इनको। थीम के अकॉर्डिंग मानचित्र को क्या बनाया जाता है। तो हमने अभी 5 टाइप्स के मैप्स पढ़े, जिसमें हमने देखा पॉलिटिकल मैप्स कैसे यूज करते हैं, कौन से एरियाज़ को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है इनका। फिर हमने देखा फिजिकल मैप्स में जैसे रिवर्स, माउंटेन, लेक्स को दर्शाने के लिए जो है हमारे फिजिकल मैप्स को यूज किया जाता है। टोपोग्राफिकल मैप्स हो गए, एलिवेशंस को कंटूर लाइंस के थ्रू इसमें दिखाया जाता है। फिर है क्लाइमेटिक, जैसे भी वेदर कंडीशन, विंड डायरेक्शन या प्रेशर, इसको दर्शाने के लिए क्लाइमेटिक मैप्स का यूज किया जाता है। और थीमेटिक मैप किसी भी पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके एक पर्टिकुलर थीम को लेकर, पर्टिकुलर आइडिया को लेकर किसी भी मैप को जब बनाया जाता है तो उसे थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैप्स और मैप क्या होता है उससे रिलेटेड बात की, और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक मानचित्र में उससे रिलेटेड चर्चा की। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।